सैकड़ों सालों तक सिल्क रोड की धूल भरी पगडंडियां सिर्फ रेशम और मसालों का व्यापार मार्ग नहीं थीं, बल्कि वे दुनिया की रूह का हिस्सा थीं। इस महान मार्ग के बीचों बीच स्थित था समरकंद, जिसे जमीन का गहना कहा जाता था। यहाँ से गुजरने वाले विशाल कारवां अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि नई सभ्यताएं और विचार लेकर आते थे। शहर के बाजारों में फारस का रेशम, भारत के मसाले और चीन की बेहतरीन कारीगरी एक साथ देखने को मिलती थी। ये वो दौर था जब समरकंद की गलियों में दुनिया भर की दौलत सिमटी हुई थी। यहाँ के कारीगरों का हुनर इतना बेमिसाल था कि कहा जाता था कि यहाँ के कपड़ों में समरकंद की सुनहरी धूप बुनी जाती है। लेकिन ये शहर सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, ये ज्ञान का महासागर था। जब आधी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में थी, तब यहाँ की वेधशालाओं में खगोल शास्त्री सितारों के नक्शे बना रहे थे। इंजीनियरिंग के चमत्कार से रेगिस्तान के बीच बगीचे लहलहा रहे थे। ख्वाजर्म साम्राज्य की ये विशाल सफ़ेद दीवारें और ऊंचे बुर्ज इस भव्यता और शक्ति के प्रतीक थे। सुल्तान मोहम्मद को अपनी सेना और इन अभेद दीवारों पर अटूट भरोसा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे तेज रोशनी ही सबसे गहरी परछाई बनाती है। साल 1220 की एक शाम, जब शहर अजान की गूंज के साथ शांत हो रहा था, उत्तर की ओर से मौत का संकेत दिखाई दिया। वो कोई धोल का तूफान नहीं था, बल्कि घोड़ों की हजारों टापों से उठी कयामत की आहट थी। अचानक खतरे की घंटी बज उठी और बाजारों की शांति चीख पुकार में बदल गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे और सुल्तान के दरबार में सन्नाटा छा गया। शहर की दीवारों के ठीक बाहर एक काला परचम लहरा रहा था। चंगेज खान का मंगोल दस्ता आ चुका था, एक ऐसा दुश्मन जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। समरकंद की सदियों पुरानी शांति अब बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। जैसे ही सूरज डूबा, क्षितिज पर लगी वो आग साफ दिखने लगी। ये मशालें किसी थके हुए कारवां की नहीं थीं, ये चंगेज खान की तुमिन, मंगोलों की 10,000 सैनिकों वाली खूंखार टुकड़ियों की पहचान थी। रातों रात समरकंद की चमचताती दीवारों के सामने एक नया और खौफनाक शहर बस गया, लोहे और चमड़े का शहर। मंगोल सेना कोई आम भीड़ नहीं थी, वो एक सधी हुई मौत की मशीन थी। उनके पास चीन से लाए गए बेहतरीन इंजीनियर थे, जो भारी पत्थरों को फेंकने वाली मैंगोनेल्स और आग उगलने वाले तीरों को तैयार कर रहे थे। शहर के लोग, जो कल तक व्यापार और कविता की बातें करते थे, अब दीवारों के पीछे से अपनी मौत को हाथ में लिए खड़े देख रहे थे। सुल्तान ने अपनी आधी सेना बाहरी दीवारों पर तैनात कर दी थी, लेकिन मंगोलों की रणनीति अभूतपूर्व थी। उन्होंने सीधे हमले के बजाय शहर की रसद को काटना शुरू किया। समरकंद को पानी देने वाली उन शानदार नहरों को, जो कभी गौरव का प्रतीक थीं, अब दुश्मनों ने मोड़ दिया था। प्यास और डर अब हथियारों से ज्यादा तेजी से हमला कर रहे थे। घेराबंदी के तीसरे दिन मंगोलों ने अपना मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया। मंगोल घुड़सवारों की चिल्लाहट और हजारों ड्रमों की गूंज ने हवा में इतना तनाव भर दिया कि दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। चंगेज खान ने एक पैगाम भेजा, आत्मसमर्पण करो और जीवित रहो, या लड़ो और धूल में मिल जाओ। सुल्तान का गर्व अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। तड़के सुबह हवा में एक भयानक सी सीटी की आवाज गूंजी। ये पहला पत्थर था जो शहर की मुख्य गुंबद से टकराया। धमाका इतना तेज था मानो धरती कांप उठी हो। रेशम और मसालों का वो जमीन का गहना अब धुएं और मलबे में तब्दील होने वाला था। समरकंद की महान घेराबंदी शुरू हो चुकी थी और इतिहास के पन्ने खून से लिखे जाने को तैयार थे। मंगोलों के कहर ने समरकंद की अजेय दीवारों को मिट्टी में मिला दिया था। बाहरी रक्षा टूट चुकी थी और अब शहर की गलियां खून से लाल हो रही थीं। सुल्तान की सबसे बेहतरीन टुकड़ियां, जो कभी उसकी शान थीं, अब गलियों और बाजारों में घिर चुकी थीं। हवा में चीखों और लोहे के टकराने के शोर के अलावा और कुछ नहीं था। जमीन का गहना अब धू धू कर जल रहा था। चंगेज खान की सेना ने शहर के उस मशहूर पुस्तकालय और वेधशाला की ओर रुख किया, जहां सदियों का ज्ञान संचित था। सिपाही उन पन्नों को आग के हवाले कर रहे थे, जिनमें खगोल विज्ञान और गणित के रहस्य छिपे थे। नीली टाइलों वाले गुंबद, जो कभी आसमान से बातें करते थे, अब काले धुएं के नीचे दबे हुए थे। समरकंद की आत्मा को कुचला जा रहा था। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय अपने आखिरी किले गढ़ सिटाडेल में घिरा हुआ था। उसने वो देखा जो किसी ने सोचा भी ना था।
उसके अपने जनरल अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चंगेज खान का अनुशासन सुल्तान के अहंकार पर भारी पड़ा। शहर के रईसों ने घुटने टेक दिए, लेकिन मंगोलों का नियम साफ था, बगावत का इनाम सिर्फ मौत थी। जैसे जैसे सूरज ढला, समरकंद की आखिरी मीनार भी ढह गई। हजारों कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को जंजीरों में जकड़ लिया गया, उन्हें समरकंद से दूर मंगोलिया की राजधानी कराकोरम ले जाने के लिए। जो शहर कभी रेशम मार्ग की धड़कन था, वो अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। जहां कभी इत्र की खुशबू आती थी, वहां सिर्फ बारूद और जलती हुई लकड़ी की महक थी। इतिहास बदल चुका था। मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य चंद दिनों में ढह गया, लेकिन समरकंद की राख से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। इस महान पतन ने दुनिया को सिखा दिया कि कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जो वक्त और चंगेज खान के कहर को रोक सके। जमीन का गहना अब सिर्फ यादों और मलबे में जिंदा था। समरकंद का पतन केवल एक शहर का अंत नहीं था, ये एक युग की मृत्यु थी। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय, जिसने कभी खुद को दूसरा सिकंदर कहा था, अपने ही साम्राज्य में एक साये की तरह भटकने लगा। चंगेज खान के शिकारी कुत्तों जेबे और सुबुताई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुल्तान अपने जलते हुए साम्राज्य से भागता रहा और अंत में कैस्पियन सागर के एक सुनसान द्वीप पर बिना ताज और बिना सम्मान के तन्हाई में दम तोड़ दिया। उसके आखिरी शब्द गौरव के नहीं, बल्कि उस ठंडी हवा के बारे में थे, वही हवा जो अब उसके जलते हुए महलों का धुआं उड़ा रही थी। लेकिन सुल्तान की बुज़दिली की राख से इस विद्रोह की एक चिंगारी पैदा हुई। उसके बेटे जलालुद्दीन ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। सालों तक उसने मंगोल लहर के खिलाफ एक हताश लेकिन शानदार छापामार युद्ध लड़ा। सिंधु नदी के किनारे जब चंगेज खान ने उसे चारों ओर से घेर लिया, तो युवा राजकुमार ने साहस की पराकाष्ठा दिखाई। उसने अपने घोड़े को ऊंची ढलान से उफनती नदी में कुदा दिया और चंगेज की पकड़ से निकल गया। यहाँ तक कि महान विजेता चंगेज खान भी अपने दुश्मन के इस साहस का कायल हो गया और उसने कहा कि हर पिता को ऐसे ही बेटे की कामना करनी चाहिए। ख्वारिज़मियाई साम्राज्य पर मंगोल आक्रमण इतिहास के सबसे क्रूर सबक के रूप में दर्ज है। एक ऐसा सबक जो सिखाता है कि अहंकार की कीमत क्या होती है। मात्र 2 वर्षों में हाथी दांत, रेशम और विज्ञान की दुनिया मलबे में तब्दील हो गई। लाखों लोग मारे गए, महान पुस्तकालय राख हो गए, वो सिंचाई तंत्र जिसने रेगिस्तान को उपजाऊ बनाया था नष्ट हो गया। पूरे 100 साल तक पूर्व का ये रत्न खामोश रहा, एक ऐसी चुप्पी जो उस एक घातक गलती की गवाही दे रही थी। लेकिन समरकंद वो शहर है जो कभी हार नहीं मानता। चंगेज खान द्वारा दीवारों को ढहाने के 150 साल बाद एक और विजेता अमीर तैमूर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने फिरोजा गुंबदों को और ऊंचा बनाया, मोज़ैक को और चमकदार बनाया और बागीचों को पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा कर दिया। आज जो हम समरकंद देखते हैं वो उस राख से पैदा हुआ एक फीनिक्स पक्षी है जिसने कभी इसकी गलियों का दम घोटा था। इतिहास तूफानों और खामोशियों का एक चक्र है। मंगोलों की आंधी चली और ये रत्न बिखर गया, लेकिन आज जब रेगिस्तान के ऊपर सूरज उगता है तो इसकी किरणें उस शहर पर पड़ती हैं जो चंगेज खान के साये से लड़कर जीवित बचा है। साम्राज्य गिर सकते हैं, लेकिन सिल्क रोड की आत्मा अमर है। समरकंद एक बार रेत में खो गया था, लेकिन उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।